आज का हम सबका टॉपिक है व्हाट इज द गोल पर्पस ऑफ आवर लाइफ। आर वी ऑन द ट्रैक ऑफ आवर गोल पर्पस और नॉट। कभी कभी हमको पता होता है, हम पेपर वर्क कर लेते हैं, विजन बोर्ड, गोल बोर्ड, बहुत सारी चीजें करने के बाद में भी जब हम आगे बढ़ने लगते हैं एंड समटाइम द वर्क नॉट गोज एज वी वांट, हम जो काम करते हैं वो वैसा नहीं होता है जैसा हम चाहते हैं। बिकॉज क्यों नहीं होता है, क्या रीजन है उसका, टुडे वी विल डिस्क्राइब दैट व्हाट वी वांट इट इज नॉट हैपनिंग। सो हमको लगने लगता है कि नो नो नो, दिस इज नॉट आवर गोल पर्पस, वी शुड चेंज आवर गोल पर्पस। हमारे जिंदगी का उद्देश्य ये है नहीं है, क्यों? क्योंकि काम नहीं ऐसा हो रहा है जैसा हम चाहते हैं। और ऐसा क्यों नहीं होता है, क्या रीजन होता है उसका? लेट्स डू द टैपिंग। डोंट, वी विल नॉट, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम टैपिंग करेंगे। हालांकि मेरे लाइफ में मैं जैसा चाह रहा हूं वैसा नहीं हो रहा है, फिर भी मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, खुद की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि जिस काम को मैं मेहनत के साथ कर रहा हूँ उसमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ और अपनी बहुत इज्जत करता हूँ। हालांकि जो मैंने गोल बनाए थे वो 100% अचीव नहीं हुए, फिर भी मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ और खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करता हूँ। लेट्स गो टू द पॉइंट। आज मुझे ऐसा फील हुआ, क्या मेरा सोल पर्पस, क्या मेरा गोल, क्या मेरे काम करने का तरीका सही है? अगर सही है तो मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीजें पूरी क्यों नहीं हो रही है? जो मैं चाहता हूं वो मैं क्यों नहीं पा रहा हूं? क्या ऐसा कमी रह जा रहा है जिसकी वजह से मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूं जहां मुझे जाना चाहिए? मुझे बहुत ही परेशानी से फील हो रही है। मुझे एक ऐसा विचार दिमाग में आ रहा है, क्या मैंने कोई गलत गोल बना लिया या मेरे काम करने का तरीका गलत है? मुझे बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं अपने आप को लेकर के, और ये निगेटिव थॉट्स मुझे बार बार और भी ज्यादा डिमोटिवेटेड कर रहे हैं। ये डिमोटिवेशन की वजह से मेरी एनर्जी लो हो रही है, मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा है और मैं अपने डिसिप्लिन से भटकते जा रहा हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और इसका रास्ता भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे निकालूं। थोड़ा सा होपलेस जैसा फील कर रहा हूँ, और ये होपलेस होने की वजह से मैं अपने आप को और पीछे ढकेलते चला जा रहा हूँ। आगे के नए गोल बनाने के लिए मेरा मन ही नहीं कर। लेकिन क्या ये सही है? शायद नहीं। मैंने जो गोल बनाए थे, जो एक्सपेक्टेशन बनाई थी, उसका कुछ परसेंट तो मैंने अचीव किया है। मतलब मेरा तरीका गलत नहीं है, शायद मैंने मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा बनाई थी। और हाँ, एज अ ह्यूमन हम सब हर काम इजीली अचीव करना चाहते हैं। हर काम में हम चाहते हैं कि थोड़ी सी मेहनत लगे और बहुत अच्छा सा काम हो जाए। बार बार हमारा दिमाग एक ही चीज बोलता है कि बिना मेहनत के काश हमारी लाइफ में कुछ चीजें हो जाती। और इसी वजह से हम बार बार अपने आप को एक बहुत बड़े गोल पे लेके चले जाते हैं। हमारा गोल रियलिस्टिक नहीं होता है। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है तो हमारा डिसिप्लिन और मेहनत भी ज्यादा होनी चाहिए। हमें चेक करना होगा कि कहीं ना कहीं हमारा डिसिप्लिन और हमारी मेहनत में ही कमी रह गई। वरना 100% गोल प्राप्त करने के लिए अगर हम 100% डिसिप्लिन मेहनत करते थे तो हम 100% अपने गोल को अचीव कर। गोल कुछ परसेंट अचीव हुआ है, मतलब आई एम नॉट ऑन द रॉन्ग। हाँ, मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ। स्लो चलने के पीछे बहुत सारे रीजन हैं। मेरे पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत सारे कामों को करना है, बहुत सारे लोगों को लेकर के मैं चल रहा हूँ, जिसकी वजह से शायद मैं स्लो हो गया। अब मुझे ये समझना पड़ेगा
कि मेरे काम करने के तरीके में चेंज करना पड़ेगा, या मेरी स्पीड ऐसी ही रहने वाली है, इसी स्पीड के हिसाब से मुझे गोल बनाना चाहिए। अगर मैं अपनी स्पीड को नहीं बढ़ाऊंगा तो मैं अपने गोल में इतनी ही ज्यादा कनेक्टिविटी वाइज ग्रोथ पाऊंगा। और अगर अपनी स्पीड को बढ़ाऊंगा, अपने डिसिप्लिन को बढ़ाऊंगा, तब मेरा ग्रोथ और स्ट्रांग हो सकता है। मेरा गोल पर्पस बनाने से मैं अब एक दृढ़ निश्चय होकर के आगे बढ़ने की तरीका पाता हूँ। उस जगह तक पहुंचने पे, उस जगह तक पहुंचने का तरीका और उस जगह तक पहुंचने का अचीवमेंट तब निर्धारित होता है जब मैं मेरी स्पीड, मेरा डिसिप्लिन और मेरा डेडिकेशन लगाता हूँ। और मुझे भरोसा है कि मैंने कहीं ना कहीं जरूर गलती की थी, जिस गलती को आज मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं आज से अपने आप को एक डेडिकेटेड इंसान बनाने के लिए तैयार मानता हूँ। हाँ, जो भी मेरा गोल रहेगा, जो भी मेरा विजन रहेगा, उसका रोड मैप निर्धारित होगा। अगर रोड मैप में सुबह 5 बजे उठना लिखा हुआ है तो मुझे 5 बजे उठना पड़ेगा। अगर मैं नहीं उठ रहा हूं तो मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं मेरी फेलियर के लिए खुद जिम्मेदार हूं। अगर मेरे गोल में रात में 10 बजे के बाद मोबाइल टच करना नहीं लिखा हुआ है मेरे रोड मैप में, तो मुझे नहीं टच करना पड़ेगा, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए। अगर मैंने टच किया तो मैं उतना परसेंट अपने गोल से पीछे हट जाऊंगा। अगर मुझे डेडिकेशन वाइज मेडिटेशन और काम करना है, मेरे गोल में, मेरे रोड मैप में लिखा है, तो मुझे करना पड़ेगा। अगर मैंने मेरा ट्रैक नहीं बनाया, अगर मैंने मेरे काम को ट्रैक नहीं किया, तो मैं जरूर अपने गोल में पीछा रह जाऊंगा। तो आज से मुझे एक ट्रैक सिस्टम को बनाना पड़ेगा कि मैंने जो गोल बनाया है, जो रोड मैप बनाया है, उसमें मैं कितना काम कर। आज से मुझे अपने आप को निर्धारित करना पड़ेगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने उन कामों पर फोकस करूंगा जो मेरे गोल हैं। मैं एवरी डे 3 कामों को सेलेक्ट करूंगा जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस 3 में से वो 3 फिनिश होने के बाद ही कोई चौथा काम अपने हाथ में लूंगा। बहुत सारे कामों में उलझ जाने की वजह से मैं कोई काम पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं मेरा गोल नहीं पूरा कर पा रहा। मुझे अब ये समझ में आ रहा है कि मेरा डेडिकेशन तो है, लेकिन मेरा डिसिप्लिन सिस्टम थोड़ा सा खराब है, जिसे मुझे इम्प्रूव करना। मैं अब एवरी डे अपने आप को 1% चेंज करूंगा। और 1% चेंज करके मैं 100 दिन में अपने आप को 100% चेंज करने के लिए एक्टिवेट करना। मैं मेरे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को आज ये कमांड देता हूँ कि मैं एवरी डे 1% अपने आप को चेंज करूंगा। मैं मेरी टू डू लिस्ट बनाऊंगा और मैं उस लिस्ट के हिसाब से सिर्फ 3 सेलेक्टिव काम एक दिन के लिए सेलेक्ट करूंगा, और उस काम को पूरा होने के बाद ही मैं दूसरा कोई काम पकड़ूंगा। मैं मल्टीटास्किंग हूं, लेकिन उस काम को कंप्लीट करने के बाद जो काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आज से अपने आप से ये घोषणा करता हूं कि मेरे जीवन में जो भी लोग मेरे काम से रिलेटेड हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरी ग्रोथ से रिलेटेड लोग हैं, वही लोग मेरे लाइफ के इंपॉर्टेंट लोग हैं। अदर देन दैट, जो भी मेरे गोल, मेरे टारगेट मेरे लाइफ से रिलेटेड जुड़े हुए नहीं हैं, दे आर नॉट सच इंपॉर्टेंट एज माई गोल। क्योंकि मुझे डेडिकेशन से मुझे चीजें चाहिए। सबसे पहले तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट मैं खुद हूं, जिसको मैं आज डिक्लेयर करता हूं। और मैं मेरे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को ये पूरी तरह से बोलता हूं कि किसी दूसरे की बात से, किसी दूसरे की चीज से मैं कभी भी डीएक्टिवेट या डिमोटिवेट नहीं होऊंगा। मैं आज से अपने लिए घोषणा करता हूं कि मैं, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। आई एम द हेल्दी वेल्दी पर्सन फॉर माई सेल्फ, एंड फर्स्ट आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एवरी डे। आज से मैं अपने आप को अपने गोल की तरफ, अपने विजन बोर्ड की तरफ, अपने रोड मैप की तरफ निरंतर आगे बढ़ाने के लिए तैयार मानता हूं। आई एम रेडी टू अचीव वॉट एवर द गोल एंड डिजायर आई हैव क्रिएटेड। आई विल डू 100% वर्क टुवर्ड्स माई गोल एंड डिजायर। उसके बाद दुनिया का कोई भी काम आए तो मैं करूँ। जब तक मैं मेरे गोल की तरफ आगे नहीं बढ़ जाता हूँ, मेरे गोल को प्राप्त नहीं कर लेता हूँ, तब तक मैं किसी अदर काम में हाथ ही नहीं डालूंगा, चाहे कुछ भी, किसी भी सिचुएशन। Any unavoidable circumstances will not disactivate me to doing my goal, to doing my the work. और मैं आज भगवान से, परमपिता परमेश्वर से घोषणा करता हूं कि उनको मेरा पूरा साथ देना है मेरे गोल तक मुझे जाने में। मैं समर्पित करता हूं अपने आप को पूरी एनर्जी के लिए और पूरी तरह से, कि मेरे गोल तक जाने के बीच में कोई भी बाधाएं आएगी तो उसका समाधान वो खुद करेंगे। ओम तत्सत तत्सत। I bless myself.
I hold myself. Let's go for the music. It is a beautiful music. It will open your third eye chakra. ओपनिंग ऑफ थर्ड आई चक्रा, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना तीसरी नेत्र खुल जाती है। सबके पास तीसरी नेत्र होती है। थर्ड आई चक्रा ओपनिंग का मतलब होता है टू वॉच द विजन, विजन को देखना। यहाँ से इंसान बहुत दूर तक देख सकता है, लेकिन वो देखने की कैपेसिटी बनाए तब। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि यहाँ पे कोई आंख होती है और वो निकल के बाहर आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको पता करना है कि आपका थर्ड आई चक्रा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप अपने विजन के प्रति कितने ज्यादा दृढ़ संकल्प हो, उससे ही पता चलता है। मैनी पीपल कम्स टू मी एंड से सर मेरा थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिवेटेड है, मतलब जरा अपना विजन बताओ। ये क्या चीज नया पूछ दिया। ठीक है, अगर आप डेडिकेटेड हो, जो आप चीजें देखते हो अपने फ्यूचर के लिए और आप पा रहे हो, तो आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेटेड। और नहीं पा रहे हो तो सिर्फ फड़क रहा है, देख रहा है बुझ रहा है, देख रहा है बुझ रहा है, देख रहा है बुझ रहा है। आवाज थोड़ी कड़क लग रही है आज मेरी। वार्म अप आया थोड़ा सा, प्रीतिश नहीं आया। चलो अभी एक तरीका बताता हूँ वार्म अप करने का। ऐसे करो, ये ऐसे, एक 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 सिर्फ अपने हृदय के पास रखो, और ये म्यूजिक सुनना जब मैं म्यूजिक बजा रहा हूँ, ये हृदय के पास ही रखना है एकदम। और जैसे भी लगे ना कि आप थोड़ा कमजोर पड़ रहे हो, तो और प्रेस करना है ऐसे, हार्ट सेंटर की तरफ प्रेस करना। ऐसा ये क्रॉस सिंगल से speak। Om Luminaya Irana Shanti. 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 Om Luminaya
slowly slowly come back, slowly come back. कितने लोग को फील हुआ इस हाथ के बाजू में कोई हाथ है? एनीवन फेल्ट दिस? मेडिटेशन करते वक्त किसी को फील हुआ जो हाथ यहाँ रखे थे इसके बाजू में कोई हाथ है, कोई एनर्जी है? देखा जी, आपको फील हुआ? गुड नाइट मयूरा जी, गुड नाइट। खुशी, तुम्हारे को फील हुआ? आरती सो गई है ना, इसलिए वो एनर्जी नहीं आई थी। ठीक है। सो